हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हैं हम सभी। तो भाई भाई 2 दिन हो गए वीडियो नहीं डाले भाई, थोड़ा काम था इसलिए भाई। तो भाई आज हम बताने वाले हैं कि वोंगकोंग की एबिलिटी टेस्ट के बारे में एबिलिटी बताने वाले हैं हम वोंगकोंग की भाई बताएंगे कि वोंगकोंग अच्छा है बेकार है, और भाई वोंगकोंग लेना चाहिए आपको नहीं लेना चाहिए, और टिप्स एंड ट्रिक भाई वोंगकोंग के भाई सब चीज़ बताने वाला है। तो भाई इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखना भाई, लाइक कर देना वीडियो को, और भाई सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई आ चुके हैं हम अपने करेक्टर के सेक्शन में, और भाई मेरे पास जोटा है, अब मैं ले लिया है वोंगकोंग। भाई बढ़िया है, मेरा लेवल 4 का है, आप देख सकते हैं मेरा लेवल 4 का वोंगकोंग है। इसमें 240 सेकंड में ये रिस्टोर होगा इसकी वोंगकोंग की एबिलिटी, मतलब जो पता ही आपको बुश बन जाता है, मतलब 240 सेकंड में दोबारा से बुश बनेगा। तो भाई चलते हैं, मैं आपको इसके कपड़े वपड़े चेंज करके दिखा देता हूँ। बनना चाहते हो तो हमेशा आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहो। अगर आप बैठकर बुश बनोगे तो कभी भी बुश नहीं बन पाओगे, या अगर आप लेटे हुए हो और फिर आप अगर बुश बनोगे तो भी आप इसकी एबिलिटी यूज नहीं कर सकते। तो गाइज आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो या आप भाग रहे हो या स्प्रिंटिंग कर रहे हो तब। लेकिन अगर स्प्रिंटिंग करते वक्त आप जंप करते हो और तब बुश बनोगे, तब भी आपका जो कैरेक्टर की एबिलिटी है वो यूज नहीं कर पाओगे। तो गाइज आप अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है या स्प्रिंटिंग में है तभी आप बुश बन सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलो गाइज अब हम बात करते हैं टिप नंबर 1 जो है रश इन हाउस। तो वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी गाइज ऑलवेज रश करने के बहुत काम आती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैं बुश बन के आ गया हूँ और एनिमी को पता तक नहीं चला है कि मैं ऊपर आकर उसको कब मार गया। तो अगर आपके पास वुकोंग कैरेक्टर है और आप रश करना चाहते हो किसी बिल्डिंग में, या आप किसी टावर पे रश करना चाहते हो, तो वुकोंग की एबिलिटी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि एनिमी को पता तक नहीं चलता है कि आप कब ऊपर आ गए। अब यहाँ पर देखो वो एनिमी भाग रहा है और मैं यहाँ पर वुकोंग की एबिलिटी यूज करके बुश बन के आ गया हूँ और एनिमी को पता तक नहीं चला है। तो सिंपल मैंने उस पर एम किया और उसको आराम से मार दिया। लेकिन गाइज एक बात का ध्यान रखना, मैं लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये एबिलिटी अगर अच्छी है तो बुरी भी है। वो क्यों बुरी है ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 2 की तरफ कि आप रश कैसे करें वुकोंग कैरेक्टर के साथ। तो गाइज 4 स्टेप का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप एनिमी को डैमेज देते हो क्लोज रेंज में, मैंने दिया यहाँ पे, ये था स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, आपको ग्लू वॉल लगानी है उसके एकदम क्लोज जाके। तो जब ये 2 स्टेप हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप आपको यूज करना है, जो कि है आपको वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करनी है, बुश बन जाना है। फिर धीरे से उसके पास जाना है और आपको तब बुश को कैंसिल करके उसको फायर करना है जब या तो उसका एम आपकी तरफ ना हो या वो रीलोड कर रहा हो। तो इससे आप एनिमी को बहुत इजीली मार सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, एनिमी ने मुझे डैमेज दिया है, मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया है, ये रहा मेरा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, हमको उसके पास जाके ग्लू वॉल लगानी है, जैसे मैंने यहाँ लगाई है। अब स्टेप नंबर 3 गाइस, मैं यहाँ पर बुश बन गया। और स्टेप नंबर 4, जैसे ही उसका एम मेरे पे नहीं होगा, यहाँ पर देखो उसका एम मेरे पे नहीं है, तो मैं कैंसिल करके उसको आराम से मार दूंगा। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 3 की आपको डिफेंड कैसे करना है एनिमी को। अगर यहाँ पर देखो एनिमी आपको पहले डैमेज दे देता है, जैसे यहाँ पर मेरे को कितना ज़्यादा डैमेज पड़ा है आपने देखा है, तो मैंने वुकोंग की एबिलिटी को यूज़ किया, बुश बन गया और एकदम से उसने रश कर दिया। वो रश करेगा क्योंकि उसने आपको बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है। और जैसे ही उसकी गन रीलोड पे आई है, आप देख रहे हो यहाँ पर उसकी गन रीलोड में है, तो जैसे ही वो रीलोड में आएगा या स्टेबल खड़ा होगा, तभी के तभी आपको फायर कर देना है और उसको मार देना है। जैसे यहाँ पर देखो मेरे को कितना ज्यादा डैमेज पड़ा है और देखो मैं बुश बन गया हूँ, एनिमी को पता तक नहीं चलता है। और एक बात और गाइस, जब आप बुश बन जाते हो तो आप मेडी भी मार सकते हो, तो ये भी इसकी एबिलिटी में बहुत ज़्यादा काम आती है। अब देखो उसका ध्यान मेरे पे नहीं है और जैसे ही उसका ध्यान मेरे पे नहीं होगा मैं उसको आराम से मार दूंगा। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, उसने मेरे पे फायर किया है,
अभी जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होगा या उसकी गन रीलोड में जाएगी तो हम एनिमी को मार देंगे। तो हाउ टू डिफेंड आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 4 जो है वाटर क्रॉसिंग। गाइस ये वाली जो टिप है ये बहुत प्यारी टिप है, आप इसको ध्यान से देखना कि जब भी आप वुकोंग बन के पानी को पार करोगे ना तो आप बिल्कुल भी नहीं दिखते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हूँ एनिमी को, मतलब मैं कब पानी पार कर जाऊंगा ये पता भी नहीं लगेगा एनिमी को। ये आपके बहुत काम आएगा जब आप लास्ट सर्कल में आपको पानी क्रॉस करना होगा तो आप इसकी एबिलिटी को यूज करके बहुत इजीली जा सकते हो, पानी को क्रॉस कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मेरे को दूसरी तरफ जाना है और लास्ट सर्कल वहीं पर है तो मैंने देखो पानी में इसको यूज किया है और आप देखो मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हूँ। अगर एनिमी आसपास भी होगा तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। तो मुझे जाके सीधा ये पत्थर के पास कवर लेना है एक परमानेंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा आप देख रहे हो मैं कितनी इजीली यहाँ तक आ चुका हूँ। तो पानी जब पार करना होगा और अगर आपके पास वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी होगी तो आप बहुत इजीली पार कर सकते हो और आराम से बुया मार सकते हो। जैसे मेरे यहाँ देखो आराम से पानी को इजीली क्रॉस करके 3 किल करके आराम से बुया ले लिया और किसी को पता तक नहीं चला है। तो ये बहुत काम आती है जब आपको पानी क्रॉस करनी होगी। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 5 जो है लास्ट सर्कल। तो गाइस वुकोंग की जो एबिलिटी है वो लास्ट सर्कल में बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर आपके पास बुश बनने की एबिलिटी है तो आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे यहाँ पर देखो लास्ट सर्कल है और मुझे फाइट लेनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो देखो मेरे सामने एक एनिमी आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, ग्लू वॉल लगाऊंगा ताकि उसका ध्यान उस ग्लू वॉल पे रहे और मैं जैसे ही सर्कल एंड होने लगेगा या श्रिंक होने लगेगा तो मैं क्या करूँगा, वुकोंग की एबिलिटी बन के यहाँ पर बुश बन के आराम से बैठ जाऊँगा ताकि एनिमी को पता भी ना लगे। अब देखो मैं यहाँ पर बुश बन के बैठ गया हूँ तो उसको पता नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर बुश बन के बैठा हूँ। और देखो वो मेरे को वहीं पे ढूंढ रहा है ग्लू वॉल के पीछे, उसको लग रहा है मैं वहाँ पर हूँ बट नहीं, मैं यहाँ पे बुश बन के आराम से बैठा हुआ हूँ। तो लास्ट सर्कल में बहुत काम आती है और जैसे ही वो मेरे पास आया मैंने उसको एक हेड मारा एंड आराम से उसको खत्म करके बुया कर दिया। तो गाइस लास्ट सर्कल में आप इजीली बुश बन के किसी भी एनिमी को आराम से धोखे से मार सकते हो क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि आप बुश में कन्वर्ट हो रखे हो। तो बहुत इजी है, लास्ट सर्कल में आप आराम से बुया कर सकते हो। तो गाइज अब मैं इस कैरेक्टर के बारे में कुछ बुरी बातें बता देता हूँ आपको पहले ही। ठीक है, आप वुकोंग बनते हो और आप पे कोई गोली चलाएगा तो आपको गोली नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसने सेकंड टाइम आप पे गोली चलाई तो आपका जो वुकोंग की एबिलिटी है गाइज वो खत्म हो जाती है। तो अगर एनिमी ने गाइज अगर पहली बार आप पे फायर करा और फिर होल्ड कर लिया और दोबारा से आपके वुकोंग कैरेक्टर के ऊपर फायर करा तो आपकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एनिमी को डैमेज तो दिया है और जैसे ही मैं उसके पास गया हूँ और आप देखो उसने मेरे पे फायर करा, मेरी वुकोंग की एबिलिटी खत्म हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि अगर एनिमी ने एक बार आप पे फायर किया और उसके बाद एकदम से फायर छोड़कर दोबारा से फायर किया तो वो आपको आराम से मार देगा। तो अगर आप लास्ट सर्कल में सोच रहे हो कि वुकोंग बन के मैं जा सकता हूं तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर किसी एनिमी ने आप पर स्कोप खोल के फायर किया तो आपकी वुकोंग की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक और डिसएडवांटेज ये है गाइज, अगर आप सोचते हो कि वुकोंग की एबिलिटी मैं यूज करके कहीं से जंप करूंगा तो मुझे डैमेज नहीं पड़ेगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आप कहीं से भी कूदोगे अगर वुकोंग की एबिलिटी यूज करके तो आपको फुल डैमेज पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और बात गाइज, अगर आप कई बार रश कर देते हो और लैंडमाइन को चेक नहीं करते हो तो लैंडमाइन से आपकी जो वुकोंग की एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो अगर एनिमी मेरे पे रश करता है तो देखो कितनी इजीली मर जाता है। तो कई बार आप अगर जल्दबाजी में लैंडमाइन चेक नहीं करते हो और अगर एनिमी ने लैंडमाइन लगाई हुई है तो आपकी वुकोंग की एबिलिटी वहाँ पर काम नहीं आती है और आपको वो बहुत ईजिली मार देगा। एंड लास्ट में मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ गाइज कि इसकी एबिलिटी अगर आपने एक बार यूज़ करी है तो उसके बाद आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो गाइज वुकोंग कैरेक्टर के बारे में मैंने अच्छी एंड बुरी दोनों बातें आपको बता दी है। अब आपके ऊपर है कि आप वुकोंग कैरेक्टर को कैसे यूज करते हो। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, नीचे वो लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज।